आज हम आपके लिए एक बड़ी और अहम खबर लेकर आए हैं जो सीधे आपके रिटायरमेंट प्लानिंग और वित्तीय भविष्य से जुड़ी हुई है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA ने राष्ट्र पेंशन प्रणाली NPS को लेकर एक ऐतिहासिक सुधार की घोषणा कर दी है। पहली बार अब पेंशन फंड कंपनियों को यह अनुमति मिल गई है कि वे विभिन्न ग्राहकों जैसे कॉर्पोरेट कर्मचारी, पेशेवर स्वनियोजित व्यक्ति और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े श्रमिकों के लिए ग्राहक विशेष योजनाएं डिजाइन कर सके। इसका मतलब है कि अब आपकी रिटायरमेंट योजना और भी अधिक व्यक्तिगत, लचीली और प्रभावशाली बन सकती है। अब तक NPS में निवेश के सीमित विकल्प होते थे और इक्विटी निवेश पर सख्त सीमाएं भी थी, लेकिन इस नए ढांचे के तहत यदि कोई ग्राहक हाई रिस्क विकल्प चुनता है तो उसे अपने निवेश का 100% तक हिस्सा इक्विटी यानी शेयर बाजार में लगाने की अनुमति होगी। इससे ग्राहकों को अधिक रिटर्न्स कमाने का अवसर मिलेगा, जबकि पेंशन फंड कंपनियों के पास कम जोखिम वाले विकल्प पेश करने का भी विवेकाधिकार रहेगा। ये नया ढांचा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाला है और PFRDA के मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क यानी कि MSF का हिस्सा भी है। यह योजना टियर 1 और टियर 2 दोनों तरह के खाताधिकारों के लिए उपलब्ध रहेगी। टियर 1 जहां सेवानिवृत्ति केंद्रीय बचत को कवर करेगा, वहीं टियर 2 स्वैच्छिक बचत का माध्यम होगा। खास बात यह है कि हर योजना में कम से कम 2 विकल्प जरूर होंगे, एक मध्यम जोखिम वाला और दूसरा उच्च जोखिम वाला। यह बदलाव उन लाखों लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जो फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं और जिनके पास परंपरागत नियोक्ता प्रायोजित पेंशन योजनाएं नहीं होती। इसके अलावा इन योजनाओं से जुड़ी सेवाओं के लिए पेंशन फंड सालाना SUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का अधिकतम 0.3% तक शुल्क ले सकेंगे, जिसमें फंड मैनेजमेंट फीस के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन और अवेयरनेस फीस भी शामिल होगी। कुल मिलाकर PFRDA का यह कदम न केवल NPS को और ज्यादा आधुनिक और यूजर फ्रेंडली बना रहा है, बल्कि इसे वैश्विक पेंशन प्रणालियों के स्तर पर भी खड़ा कर रहा है। अगर आप अपने रिटायरमेंट को लेकर गंभीर हैं, तो ये सही समय है कि आप NPS के नई योजनाओं को समझें और अपने लिए सबसे बेहतर विकल्प चुनें।